आज हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे एशिया महाद्वीप में कि एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रृंखलाएं, साथ ही जल संधियां, मरुस्थल और मुख्य मुख्य जो जो बिंदु है एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज एशिया महाद्वीप की जल संधियां। कौन कौन सी जल संधियां है, किस किस भूभाग पर अवस्थित है, उन जल संधियों के नाम, किसे जोड़ती है, किसे अलग करती है, उन हम सभी बिंदुओं को गौर से अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप की जल संधियां। जल संधियों के क्रम में सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक जल संधि, जो सभी को अच्छी तरह से पता है। उस जल संधि का नाम किसी न किसी परीक्षा में अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा। तो उस जल संधि का नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। यह जो साइबेरिया का क्षेत्र है, साइबेरिया, और यहाँ पर आ जाता है हमारा कौन सा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का अलास्का का क्षेत्र आ जाता है। कौन सा? अलास्का का क्षेत्र। यहाँ पर जो सागर अवस्थित है, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, इन दोनों के मध्य में यहाँ पर बेरिंग जल संधि बनती है। और बेरिंग जल संधि अलास्का और साइबेरिया को अलग करती है। लेकिन एशिया महाद्वीप को देखेंगे कि एशिया महाद्वीप का जो सामान्य भौगोलिक अवस्थिति है, पहले हम देखेंगे कि यहाँ कहाँ अवस्थित है। हमारा जो ग्लोब है विश्व का, उस ग्लोब में यहाँ जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसकी अवस्थिति किस प्रकार से है। जैसा हमने पहले वाले वीडियो में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, साथ ही हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कि वह किस तरह से कहाँ अवस्थित है, समुद्र का कौन सा भाग और कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के नजदीक पड़ता है, या फिर उत्तरी अमेरिका के नजदीक पड़ता है, या फिर दक्षिणी अमेरिका के। तो उसी तरह से हम एशिया महाद्वीप के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमारा यह जो एशिया महाद्वीप है, यहाँ समुद्र के दृष्टिकोण से, महासागरों की दृष्टिकोण से पूर्व की ओर, यह जो पूर्वी भाग है एशिया महाद्वीप का, यह जो पूर्वी भाग है, तो पूर्व में कौन सा समुद्र पड़ता है या महासागर पड़ता है? तो प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप के पूर्व की ओर क्या है? प्रशांत महासागर। वहीं एशिया महाद्वीप के उत्तर की ओर, पड़ता है आर्कटिक महासागर। और वहीं एशिया महाद्वीप के दक्षिण की ओर, एशिया महाद्वीप के यहाँ जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी भाग की ओर हिंद महासागर बढ़ता है। यहाँ हमें ध्यान रखना है। और आ जाते हैं पूर्व की ओर। तो पूर्व की ओर देखेंगे तो पूर्व की ओर क्या आ जाएगा? यूरोप महाद्वीप आ जाएगा, और साथ ही अफ्रीका महाद्वीप आ जाएगा। यहाँ हमें ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप की जो जल संधियां है, हम चर्चा कर रहे थे बेरिंग जल संधि की। तो बेरिंग जल संधि साइबेरिया और अलास्का, को अलग करती है। तो उसकी अवस्थिति किस प्रकार से है, तो आइए हम देखते हैं, मैप या चार्ट के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ जो साइबेरिया का क्षेत्र है, साइबेरिया, और यहाँ पर आ जाता है अलास्का, जो उत्तरी अमेरिका का भाग है। क्या है? उत्तरी अमेरिका का भाग। यहाँ पर एक जल संधि बनती है, ठीक है। उस जल संधि का क्या नाम है? तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि। यह जो जल संधि है, यह जो बेरिंग जल संधि है, वहां याद रखना है उत्तरी अमेरिका का, अलास्का का जो क्षेत्र है वहां, और साइबेरिया, एशिया महाद्वीप का जो साइबेरिया का क्षेत्र है, उन दोनों क्षेत्रों को बेरिंग जल संधि अलग करती है। और साथ ही यह याद रखना है कि यह किस किस को जोड़ती है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे उत्तर की ओर आ जाएगा आर्कटिक महासागर, और दक्षिण की ओर आ जाएगा प्रशांत महासागर। तो यह इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। तो कौन सी जल संधि है वहां? बेरिंग जल संधि। इसका नाम अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। इसके बारे में पूछा जा सकता है कि यह किन किन महासागरों को जोड़ती है, या किन महाद्वीपों को अलग करती है, और कहाँ अवस्थित है। इसकी हमें यह जानकारी अवश्य होनी चाहिए। इसी प्रकार बेरिंग जल संधि के बाद यहाँ पर हमारे हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर को एक संधि, एक जल संधि है, वह जोड़ती और अलग करती है। तो वह कौन सी है? सुंडा जल संधि। उसका नाम है सुंडा जल संधि। क्या नाम है? सुंडा जल संधि।
यह नाम याद रखना है, क्या है? सुंडा जल संधि, उसका नाम याद रखना है सुंडा जल संधि। यह जो जल संधि है वह किस किस को, तो यहां पर आ जाता है जावा सागर। क्या? जावा सागर। जावा सागर और किसको जोड़ती है? हिंद महासागर को। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। यह क्या करती है? प्लस, प्लस का कार्य करती है, यानी कि जोड़ती है। क्या करती है? सुंडा जल संधि है वह किस किस को जोड़ती है? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। कहाँ अवस्थित है? तो यह एशिया, एशिया महाद्वीप के दक्षिण की ओर है। कहाँ पर है? दक्षिण की ओर। और पूछा जा सकता है कि सुंडा जल संधि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के किस तरफ है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर की ओर आ जाएगी, यहां हमें ध्यान रखना है। तो सुंडा जल संधि और सुंडा पर्वत का भी नाम आता है, जिसे हम पर्वत श्रृंखलाओं में देखेंगे। सुंडा जल संधि, यह जो सुंडा जल संधि है वह किस किस को? जावा सागर, जावा सागर और हिंद महासागर को। किसे? जावा सागर और हिंद महासागर को तो क्या करती है? जोड़ती है, यानी कि जो जल राशि है समुद्र की उसे जोड़ने का कार्य करेगी। और अलग किसे करती है? तो यह जल संधि, सुंडा जल संधि किस किस को जोड़ती है? सुमात्रा और जावा को जोड़ती है। किसे? सुमात्रा और जावा को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि सुंडा जल संधि है वह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करती है। यह फैक्ट अच्छे से ध्यान रखना है। जल संधियों के बारे में विशेषकर सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और चाहे वह छोटी हो या बड़ी परीक्षा, वह हमें नहीं देखना। हमें यह याद रखना है कि हमारा यह जो एशिया महाद्वीप है यहाँ की